हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ हिंदी का चैप्टर नंबर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि जो लड़की है वो अपने भैया से क्या कह रही है कि नाव बनाओ यानी कि कागज़ की नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो अपनी भैया को बुला रही है। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। फिर वो अपने भैया से क्या कह रही है कि वह देखो भैया पानी आया है यानी कि बारिश आई है, घिर घिर कर बादल छाया है यानी कि जो बारिश वाले बादल हैं वो छा गए हैं, सात समुंदर भर लाया है यानी कि जो बादल जो हैं बारिश वाले वो सात समुंदर यानी कि जो समुद्र का पानी है वो भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि वो अपने भैया से क्या कह रही है कि भैया तुम रस का सागर भर लाओ यानी कि खेलते वक्त जो उमंग जो रस होता है वो तुम भर कर ले आओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। यानी कि अब वो अपने भैया से क्या कह रही है कि भैया पानी सचमुच खूब भरेगा यानी कि जो बारिश का पानी है वो सचमुच बहुत सारा भरेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा यानी कि जो हमारी गली है लंबी चौड़ी उसको भर देगा। लाकर घर में नदी करेगा यानी कि घर के अंदर जो है वो नदी लाकर रख देगा यानी कि बारिश का पानी जो है वो इतना भर जाएगा जैसे कि कोई नदी। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो अब अपने भैया से क्या कह रही है कि भैया ऐसे मौसम में तुम भी लहराओ और भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। यानी कि वो क्या कह रही है अब कि जो गुल्लक है भैया गुल्लक भारी अपनी खोलो यानी कि तुम्हारी, वो अपने भैया से कह रही है कि जो गुल्लक है वो तुम्हारी है भारी है, मेरी जो गुल्लक है वो तो हल्की है। तो गुल्लक जो है वो भारी तुम अपनी खोलो, हल्की मेरी गुल्लक को मत छेड़ो मत टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो यानी कि जो पैसे हैं वो नए नए ही रहने दो। उसके बाद है फिर बाज़ार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। फिर वो कहती है कि गुल्लक से पैसे निकाल करके तुम अपनी गुल्लक से पैसे निकाल करके भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। फिर वो अपने भैया से क्या कह रही है कि बाज़ार जा कर के आप कागज़ ले आओ। कौन सा कागज़? चमकीला हो, लाल हरा या नीला पीला या रंग बिरंगा खूब रंगीला, या कोई भी कागज़ आप ले आओ, चाहे वो लाल रंग का हो, हरा रंग का हो, नीला रंग का हो, पीला रंग का हो या रंग बिरंगा ही क्यों ना हो। फिर वो बोलती है कि कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि वो क्या कह रही है कि अब कैंची से अपना जो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो कैंची से कह रही है कि तुम जल्दी जल्दी का अपना काम करो। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों उलटती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। अब वो क्या कह रही है कि जो बूंदें हैं बारिश की वो बूंदें जो हैं छप छप कर कूड़े में गिर रही है और जो बूंदें हैं वो लहरों की तरह लड़ती बढ़ती सबकी आंखों में चढ़ रही हैं, गिर रही हैं जब वो बारिश में खेल रहे हैं। नाव तैरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो अपने भैया से क्या कह रही है कि भैया नाव कागज़ की नाव को पानी में तैरा करके मुझको हर्षाओ यानी कि मुझे खिलाओ, मुझे हंसाओ, मेरा मन बहलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। फिर उसके भैया क्या कहते हैं, क्या कहते मेरे क्या बस का। वो लड़की कह रही है अपने भैया से कि आप क्या कह रहे हो, मेरे बस का ये सब नहीं है, क्यों तब फिर यह किसके बस का है। यानी कि फिर ये अगर आपके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है। खोट तो सारा किसका है, आलस का है, आपसे सब हो सकता है। आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ।
तो अब वो क्या कह रही है अपने भैया से कि अपना आलस जो है वो छोड़ दो और भैया मेरे जल्दी आओ, अपना आलस छोड़कर सब आप कर पाओगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का, यानी कि भैया ने क्या बहाना किया था अपनी बहन से और क्यों किया था। भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। तो इसका कारण यह था कि भैया को बाज़ार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। उसके बाद अगला है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, यानी कि कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कागज़ की नाव, यानी कि जो उन्होंने कागज़ की नाव बनाई थी वो बूंदों से और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो कागज़ की नाव बारिश के भरे हुए पानी के लिए तो बहुत छोटी है ना, तो इसीलिए वो बूंदों और जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और जो पानी भरा हुआ है उसकी जो लहरें हैं उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब है गुल्लक भारी अपनी खोलो, यानी कि किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है और उस बच्चों की गुल्लक, यानी कि उस लड़की की छोटी गुड़िया की गुल्लक हल्की है। अब है नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी हुई है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं, यानी कि इन्होंने इस कहानी की शुरुआत कर दी है और हमें इसे पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह मेरे बनने पर बहुत खुश हो गया। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती रही थी। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के खम्भे के पास जाकर रुक गई। यानी कि आपने क्या करना है, खुद को नाव समझना है और फिर इस कहानी को पूरा करना है। जैसे मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन मेरे बनने पर वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। चारों ओर पानी भरा हुआ था, उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती रहा था। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गया और बिजली के खम्भे के पास जाकर रुक गई। उसके बाद है आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। यानी कि आपने पहले किसी कक्षा में या कहीं पर भी बरसात पर कोई कविता या लोकगीत सुना होगा तो नीचे दी गई जगह में वो लिखना है। वर्षा आई वर्षा आई वर्षा आई वर्षा आई, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। मोर नचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए। नभ बिजली लगी चमकने, सोंधी धरती लगी महकने। रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने। धरती पर भी हरियाली रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। ठीक है बच्चों, तो आपने कभी पहले कविता पढ़ी होगी या कहीं कोई लोकगीत सुना होगा तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। यानी कि जब आप ये कविता पढ़ रहे थे तो आपके मन में कोई चित्र उत्पन्न हुए होंगे, उन चित्रों के बारे में बताओ, उनका चित्र बनाओ। तो इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज़ की नाव आई, बरसात के दिन आए तथा बचपन में खेलकूद के चित्र आते हैं, तो हम उनके चित्र बनाएंगे। जैसे नाव बना दी हमने कागज़ की, और बरसात के दिन यानी कि बादल और बरसात हो रही है उसका चित्र बना दिया। अब है सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा,
सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। यानी कि वहाँ पर कविता में क्या बनाया, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, तो हमें भी इस सचमुच शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाने हैं। जैसे सचमुच बादल घिर गए हैं, सचमुच पानी जमकर बरसा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है 7 समुंदर। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो पहला प्रश्न है, पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो हमें उन 7 समुद्रों के नाम लिखने हैं। पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अंटार्कटिका महासागर, चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर, पांचवा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जो बादल है वो पानी भरकर लाया है। अगला प्रश्न है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। यानी कि क्या सचमुच जो बादल हैं वो समुद्रों से पानी भरकर लाते हैं? कैसे? आपस में बातचीत करके पता करो, या फिर आप किसी बड़े की मदद लेकर या पुस्तकों की मदद लेकर भी पता कर सकते हैं। तो हम इसका उत्तर देखते हैं यहाँ ऊपर। हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। कैसे? सूरज की जो गर्मी होती है उससे समुद्र का पानी जो है वो भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है और वही बूंदें बादल का रूप लेकर के पानी बरसाने लगती है। यानी कि जो बादल है वो पानी कैसे लाते हैं? जो सूरज की गर्मी जब समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र का जो पानी है वो भाप बनकर आसमान में चला जाता है, और जब वो भाप आसमान में जाकर ठंडी होती है तो वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और ठंडी होकर पानी का रूप ले लेती है, और पानी का रूप ले लेने से वो बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। जब वो बादल पानी से अच्छी तरह भर जाते हैं फिर क्या होती है? बरसात होती है। अब है तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुम्हें वह कैसे बनाई। यानी कि आपको क्या करना है, आप कितनी तरह की नाव बना सकते हो उसे बनाकर नाव को अपनी कक्षा में आपको दिखाना है और उसके बारे में लिखना है कि आपने उसे कैसे बनाया। तो आपको यहाँ नीचे जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको उस नाव के बारे में बना करके लिखना है कि आपने उसे कैसा बनाया, किस तरीके से बनाया। तो ये काम आप सब स्टूडेंट्स खुद करेंगे। अब है आई बरसात। पहला प्रश्न है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसे स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या किया जाता है? यानी कि बरसात के दिनों में अक्सर क्या होता है, घरों के दरवाजों और खिड़कियों से पानी की बौछारें आ जाती हैं, और कभी कभी तो छत से भी पानी टपकने लगता है, सीलन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए आप सभी बच्चों के घर में क्या क्या किया जाता है? तो हम इसका उत्तर देखेंगे। जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। यानी कि जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछारें आती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं, और जब छत से पानी टपकता है तो हम वहाँ पर प्लास्टिक बिछा देते हैं और टपकने वाली जगह की बारिश बंद होने के बाद मरम्मत करवा देते हैं।
अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। यानी कि बारिश के मौसम में आप सभी देखते हैं ना, गलियों में पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले में यानी कि आप सभी के मोहल्लों में, घरों के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती हैं। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। हम देखते हैं ना, जब बारिश आती है तो मोहल्ले और घरों के आसपास जो है बहुत सारा पानी गलियों में भर जाता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो सारा पानी सीवर में बह जाता है। उसके बाद है काम वाले शब्द। काम वाले शब्द पहला है, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। यानी कि पिछले साल आप सभी बच्चों ने रिमझिम में पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द है, कोई भी चीज़ बनाना। तो काम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इस कविता में भी ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं। हमें क्या करना है, उन शब्दों को कविता में से छांट कर यहाँ नीचे लिखना है। तो उसमें कौन कौन से शब्द आए, वो अपने भैया को बुलाती है ना, आना। आना भी एक क्रिया है। छाना, लाना, पढ़ना, गिरना, भरना, धरना और लहराना। तो ये सब शब्द हमने छाट कर लिखे। अब अगला है, तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। यानी कि हमने अभी जो क्रियाएं छाटी हैं कविता में से, हमें क्या करना है, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 नंबर डालकर उन्हें क्रम से लगाना है। तो पहला आना, दूसरा छाना, तीसरा लाना, चौथा पढ़ना, पांचवा गिरना, छठा भरना, सातवां धरना और आठवां लहराना। तो हमने इन्हें क्या किया, क्रम से लगाया वर्णमाला के अनुसार। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।